हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर टैली क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है जो हम कवर करने वाले हैं दैट इज़ इन्वेंट्री। अब सबसे पहले तो इन्वेंट्री या स्टॉक दोनों एक ही चीज़ें हैं, लेकिन होता क्या है इन्वेंट्री, होता क्या है स्टॉक। जब आप लोग सामान जिसको हम बोलते हैं आइटम्स जो हम सेल परचेजेस करते हैं उनको हम लोग स्टॉक बोलते हैं और उसको एक और नाम से भी जाना जाता है दैट इज़ इन्वेंट्री। तो आज हम लोग इन्वेंट्री पे बात करेंगे कि सपोज मैं मान के चलती हूँ कि मेरा एक शोरूम है, मेरे पास 2-3 ब्रांड्स हैं, उनके अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, उनका मैंने जो मेरे पास एट प्रेजेंट माल है वो मैं कैसे टैली में एंटर करूँगी, उसके बाद कुछ माल मैं परचेज करूँगी, कुछ सेल करूँगी, कुछ को मैं अपने गोडाउन वाइज ट्रांसफ़र करूँगी। तो इन सब की एंट्रीज हम लोग टैली में कैसे करेंगे आज इस क्लास में हम लोग ये जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले टैली खोला हमने और अपनी सबसे पहले कंपनी क्रिएट करनी है। ऑल्ट F3 क्रिएट कंपनी। मैं एक इन्वेंट्री के नाम से कंपनी बना रही हूँ। देहरादून, स्टेट उत्तराखंड, पिन कोड आप फ़ोन नंबर अगर आपको डालना है ऑप्शनल है डालना, ठीक है, अदरवाइज इट्स ओके। फाइनेंशियल ईयर यही रहेगा हमारा। बुक्स पिकनिंग फॉर्म लास्ट में मैंने अपना जो बुक्स पिकनिंग था वो मई में स्टार्ट किया था, इस बार मैं अपना अप्रैल से स्टार्ट कर रही हूँ। पासवर्ड में इसको इसमें नहीं चाहिए तो आई एम जस्ट लीविंग इट लाइक दिस। एंटर एंटर। बाय डिफ़ॉल्ट हमारी ये एंट्रीज एज इट इज रहेंगी। एक्सेप्ट। हमारी कंपनी क्रिएट हो गई है। अब अभी तक हम लोग अकाउंट्स इन्फो वाले ऑप्शन में काम कर रहे थे, अब आप देखेंगे उसके नीचे एक और ऑप्शन आ गया दैट इज इन्वेंट्री इन्फो। अब हमें सबसे पहले अपने कुछ स्टॉक बनाना है, तो इन्वेंट्री इन्फो में जाएंगे। यहाँ देखेंगे आप स्टॉक ग्रुप्स है, स्टॉक आइटम्स है, यूनिट ऑफ मेजर है। तो स्टॉक ग्रुप्स क्या होता है? ग्रुप का मतलब होता है ब्रांड्स। जिस ब्रांड के आपके पास सामान है तो वो ब्रांड्स आपके स्टॉक ग्रुप में आएंगे। स्टॉक आइटम्स उन ब्रांड्स का क्या क्या आइटम्स आपने रखे हुए हैं। इसमें अभी कैटेगरी नहीं आ रहा है, ना ही इसमें आपका एक ऑप्शन आ रहा है गोडाउन्स। उसको लाने के लिए हम F11 प्रेस करेंगे। यहाँ पे इन्वेंट्री फीचर्स में जाएंगे, मल्टीपल गोडाउन्स को यस करेंगे और स्टॉक कैटेगरीज को यस करेंगे। रेस्ट सेम रहेगा, तो बजाय एंटर प्रेस करने के मैं कंट्रोल A प्रेस कर देती हूँ, सेव होके बाहर आ जाऊंगी। नाउ विल मेक सम ग्रुप्स। तो मैं ये मानकर चल रही हूँ कि मेरे पास सैमसंग, सोनी और शाओमी के प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। तो उनको मैं ग्रुप्स में डालूंगी। सबसे पहले सैमसंग, फर्स्ट टाइम बना रही हूँ ग्रुप तो प्राइमरी में जाएगा। दूसरा हो जाएगा हमारा सोनी, तीसरा हो जाएगा हमारा MI। अब मुझे बनाने हैं कैटेगरीज। कैटेगरीज में क्या क्या आइटम है मेरे पास इन ब्रांड्स के, तो उसमें मैं ले लेती हूँ। एक है मेरे पास 32 इंच कलर टीवी, एक है मेरे पास 40 इंच का कलर टीवी, एक है मेरे पास DVD प्लेयर, और एक है मेरे पास मोबाइल फोन। राइट। कैटेगरीज के बाद क्या आता है? स्टॉक आइटम। ये हम बाद में एंट्री करेंगे। फिलहाल हमें यूनिट ऑफ मेजर बनाना है। किस तरह आप उसको रिप्रेजेंट करोगे कि आपको सपोज 5 पीस चाहिए, है ना, शाओमी के या MI फोन के, या आपको 5 पीस चाहिए सैमसंग टीवी के, तो पीस तो सिंपल क्या होगा? PCS, पीसेस
फॉर्मल नेम पीसेस। फॉर्मल नेम का मतलब उसका फुल नेम। नंबर ऑफ डेसिमल्स से जरूरत नहीं है तो एंटर। गोडाउन्स, इसमें बाय डिफॉल्ट एक गोडाउन बना है, उसको देखने के लिए हम लोग ऑल्टर में जाएंगे, सी मेन लोकेशन। इसके अलावा हमारे पास 2 गोडाउन्स और हैं, तो उसके लिए व्हाट विल डू, तो हम लोग जाएंगे अपने गोडाउन्स में, क्रिएट में, पटेल नगर, एक गोडाउन बना लेते हैं हम, और एक सहारनपुर रोड, एक आता है बल्लभपुर रोड। एक बनाया हमने बल्लभपुर रोड, जहाँ पे हमारा गोडाउन्स होते हैं, राइट। और यहीं पर मैं अपना गोडाउन्स में जो मूवमेंट हो रहा है मेरे स्टॉक का, वो करूँगी मेन लोकेशन से बल्लभपुर वाले गोडाउन में, या बल्लभपुर से पटेल नगर वाले गोडाउन में, इस तरीके से, राइट। अब मैं आ जाती हूँ अपने स्टॉक आइटम्स जो मुझे इसमें बनाने हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, स्टॉक आइटम्स पे जाएंगे, यहाँ पे क्रिएट करेंगे। पहला स्टॉक आइटम क्या है मेरे पास, तो ये वो स्टॉक है जो एट प्रेजेंट आपके पास शोरूम में है। ये वो नहीं है कि जो आपने परचेज किया, सेल किया, वो हम बाद में करेंगे। पहले हम वो तो चढ़ाएं जिससे हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। उसके बाद थोड़ा थोड़ा हम परचेज करते रहेंगे, सेल करते रहेंगे, जैसे जैसे हमारा कस्टमर का रिक्वायरमेंट बढ़ेगा, राइट। 32 इंच कलर टीवी सैमसंग। अब सैमसंग आपका अंडर सैमसंग आएगा, कैटेगरी क्या है ये, कलर टीवी है। आप इसमें कलर टीवी ले लेंगे, पीसेस, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक चढ़ाते हैं इसमें। अभी एट प्रेजेंट आपके पास ये 5 हैं। अब लोकेशन आपको चूज करनी है, किस लोकेशन पे आपका कितना माल पड़ा है, मतलब किस गोडाउन में कितना है। ये आपके बल्लभपुर वाले गोडाउन में पड़ा है 15,000 की आपका इसका ओपनिंग स्टॉक है, जो अभी आपके पास एट प्रेजेंट जिस रेट पे आप इसको आगे बेचना चाहेंगे, राइट। दूसरा 40 कलर टीवी सोनी, 40 इंच का है आपके पास, सोनी में आएगा, 40 है। पीसेस ये कितने पड़े हैं, ये आपके पास 8 है, आपके मेन लोकेशन के गोडाउन में पड़े हैं। इसका रेट क्या है, 35,000। अब आता है आपका MI, जो आपने फ़ोन लिया है, MI का आप पे रेडमी नोट प्रो 9 पड़ा है, ये आपके पास पड़ा है, MI का है ये आपका मोबाइल फ़ोन है, पीसेस है। ये कितने हैं हमारे पास, ये 5 हैं। ये पटेल नगर में है गोडाउन उसका, और रेट है इसका 8,000, राइट। इस तरह हमारे पास जो एट प्रेजेंट हमारे पास स्टॉक है, हमने उसको टैली में चढ़ा दिया है, राइट। अब इसके बाद हम कुछ परचेज करते हैं अपने क्रेडिटर्स से माल, कुछ सेल करते हैं अपने डेटर्स को, उसकी एंट्री कैसे होगी वो अब आगे देख लेते हैं। सबसे पहले आप लेजर्स बना लेंगे, इसमें अकाउंट्स इन्फो में गए, लेजर्स बनाते हैं। एक बनाते हैं हम ABC एसोसिएट, ये हमारा क्रेडिटर है, ये जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर में। इसका आपको मेलिंग डिटेल डालना है तो ठीक है, अदरवाइज आप एंटर कर दीजिए। एक बनाते हैं हम छोटे लाल एंड सन्स,
ये भी हमारा क्रेडिटर है, क्या कि हमने क्रेडिटर नहीं लिखा, हम लिख लेते हैं। ये भी हमारा कंट्री इंडिया, स्टेट उत्तराखंड, पिन कोड ऑप्शनल है। अब 2 डेटर्स बना लेते हैं जिनको हम सेल करेंगे। रतन ट्रेडर, ये हमारा डेटर है। ठीक है, इसका आपको कुछ डालना है तो यहाँ डाल देते हैं। तिलक रोड का है, देहरादून। एक बना लेते हैं अजय एंटरप्राइजेस, ये भी हमारा डेटर है। ये हमारा है शिमला बाईपास रोड का, ले लेते हैं। देहरादून। तो इस तरह हमारे क्रेडिटर्स और डेटर्स दोनों तैयार हो गए। अब इनकी एंट्री स्टार्ट करते हैं। एंट्री के लिए फिर से आप गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे और हम अकाउंटिंग वाउचर्स में जाएंगे। हमें परचेज चढ़ानी है, वो भी क्रेडिट पे, तो उसकी क्या की होती है, राइट हैंड साइड पे देखिए F9। अब यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे पर्टिकुलर एक ऑप्शन लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन अब हमें अपने आइटम्स का परचेज दिखाना है। तो उसके लिए हमें आइटम इनवॉइस, राइट हैंड साइड पे देखिए नीचे लिखा हुआ है आइटम इनवॉइस। आइटम इनवॉइस को चूज करने के 2 तरीके हैं। या तो आप सिंपली कर्सर को यहाँ पे लाइए, क्लिक करिए, या जो उसके आगे अल्फाबेट गिवन है उसके नीचे देखिए कि सिंगल अंडरलाइन है कि डबल अंडरलाइन है। अगर सिंगल है तो इट मीन्स ऑल्ट के साथ वो अल्फाबेट दबाएंगे, डबल है तो आपको कंट्रोल के साथ वो अल्फाबेट दबाना है। अब मुझे क्योंकि आइटम इनवॉइस चूज करना है तो मैं ऑल्ट के साथ आई को प्रेस करूंगी, तो मेरा अब इंस्टेड ऑफ पार्टिकुलर्स यहाँ पे नेम ऑफ आइटम शो हो गया है। तो अब मैं परचेज की एंट्री चढ़ा रही हूँ। पार्टीज अकाउंट नेम मेरा ABC एसोसिएट है, उसका ये डिटेल आ गया है। यहाँ पे मुझे ऑल्ट C, मैं परचेज का लेजर बनाना भूल गई हूँ, राइट, मैंने बनाया नहीं है, मेरे दिमाग से निकल गया, कोई इश्यू नहीं है। हमें दोबारा लेजर्स वाले ऑप्शन पे नहीं जाना, हमें अपना एक शॉर्टकट की जो मैंने आपको बताया था, दैट इज Alt+C, वो प्रेस करेंगे तो हमारा परचेज का यहीं पर लेजर बन जाएगा। परचेज हमारा परचेज अकाउंट में आएगा और एंटर। अब हमें अपने आइटम जो हमने परचेज करे हैं ABC एसोसिएट से वो चढ़ाने हैं। अब पहला हमने क्या लिया है, 32 इंच सैमसंग मैंने लिया है, मेन लोकेशन लिया है, क्वांटिटी मैंने क्या लिया है, मैंने 4 परचेज करे हैं। रेट मेरा आ जाएगा 15,000। ये वो रेट है जो मेरा ऑलरेडी वहाँ पे ओपनिंग आइटम का रेट जो था वो और ये सेम होंगे, लेकिन अब हम जब परचेज करते हैं तो हम कम रेट पे करते हैं एज कम्पेयर टू जब हमें बेचना हो उससे कम में, तो हमें नुकसान हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो रेट है वो यहाँ पे चेंज करेंगे, क्योंकि हमने 15,000 में नहीं लिया है, मैं तो 15 में, मेरा तो वो शोरूम प्राइस है और उससे तो मैं ज़्यादा पे ही बेचूंगी। यहाँ पे हमारा कॉस्ट प्राइस आएगा कि जिसपे मैंने उसको लिया है, तो मैंने यहाँ पे लिया है वो 10,000 का, तो मैंने परचेज किया है वो 10,000 का, जो मैं आगे 16 या 17,000 में बेचूंगी। सिमिलरली मैंने यहाँ पे 40 इंच का एक कलर टीवी चूज करा है, मैंने वो परचेज किया है पटेल नगर से। क्वांटिटी यहाँ पे मैंने 5 ली है, रेट 28,000 की मेरी उसकी खरीद है। तो ये मेरा टोटल एक आपका बिल तैयार हो गया है, एक परचेज इनवॉइस तैयार हो गया है, जो मैं ABC एसोसिएट्स को दूंगी, जिसमें मेरा की एक ऑर्डर है कि जी मुझे ये चीज़ें उसको देनी है, मैंने उससे ये चीज़ें लेनी है, ठीक है। तो ये वाला माल मुझे वो
ABC एसोसिएट्स एज अ परचेज देगा। बस मुझे इतना ही परचेज करना था, मैंने इसको एंटर करा, एक्सेप्ट कर दिया, राइट। ऐसे ही मैंने छोटे लाल एंड सन से कुछ लिया, दोबारा से मैं पार्टिस अकाउंट में गई, छोटे लाल एंड सन्स, ठीक है, यहाँ पे मैं गई, परचेज मैंने यहाँ पे लिया दोबारा से। अब मैंने यहाँ पे कुछ और परचेज करा, मैंने MI ये लिया है, MI का फ़ोन, गोडाउन मेरा मेन लोकेशन ले लेती हूँ। मैंने कितना परचेज किया है, मैंने 5 परचेज किया है। किस रेट पे मैंने इसको परचेज किया, 13,000 के रेट पे। और मैंने DVD लिया है, चलो DVD तो यहाँ नहीं है, चलिए मैं यहाँ पे इसको यहीं पर एंड कर देती हूँ। मैं यहाँ पे छोटे लाल एंड सन से सिर्फ एक चीज़ अपनी परचेज में दिखाई है, दैट इज MI का Redmi Note Pro 9 मोबाइल। नाउ वी कम टू आवर सेल्स। सेल्स की कौन सी की होती है, F8 प्रेस करेंगे। अब अपने हम लोग को डेटर्स, जिसको हमने सेल करा है वो डालेंगे। पहला मैंने लिया छोटे रतन ट्रेडर्स, यहाँ पे ऑल सी करके सेल्स लिखा, सेल्स अकाउंट, इन्वेंट्री वैल्यूज अफेक्टेड हमारी यस, नॉट एप्लीकेबल, एंटर। अब मैंने क्या सेल किया उन्हें, 32 इंच सैमसंग, जो कि मैंने बालोपुर लोकेशन पे था, मैंने वो 4 सेल करे 18,000 के रेट पे। अब मैं सेल करूंगी ज़्यादा पे, जो मेरा शोरूम प्राइस था, जो मेरा ओपनिंग स्टॉक का जो प्राइस था, उससे मैं ज़्यादा पे सेल करूंगी। और एक मैंने लिया DVD छोड़ देते, यहाँ हम एक और ले लेते। हम यहाँ पे 40 इंच का सोनी का ले लिया हमने यहाँ पे गोडाउन ले लिया है पटेल नगर, ठीक है। अब हमने इसको क्या करा है, हमें यहाँ पे इसकी क्वांटिटी डालनी है। सपोज हमने ये 4 सेल करे हैं, राइट। अब हमने ये 4 सेल करे हैं, ये मैंने बेचा एट द रेट 38,000। तो ये मेरे पास एक सेल्स इनवॉइस तैयार हो गई है। जब मैं सेल करूंगी रतन ट्रेडर को, तो उनको मैं ये वाली एक सेल्स की इनवॉइस दूंगी। एंटर करके हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया, राइट। ये तो हो गई हमारी सेल्स और परचेज। देखने के लिए हम क्या करेंगे, गेटवे ऑफ टैली में आएंगे, डिस्प्ले में गए, और अब इन्वेंट्री से रिलेटेड हम लोग बुक्स देखेंगे। अब हम आएंगे इन्वेंट्री बुक्स पर। स्टॉक आइटम, जो हमने स्टॉक इसमें एंटर किया था, वो सब आपको यहाँ पे शो होगा। स्टॉक ट्रांसफर मैं अब बताऊंगी आपको किस तरह करना है। स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाएंगे, गोडाउन जो आपने एंटर करे होंगे आप उन्हें यहाँ पे शो कर सकते हैं, देख सकते हैं। कैटेगरीज आप यहाँ पे देख सकते हैं, राइट। इसके बाद आप लिस्ट ऑफ अकाउंट्स में जाके भी देख सकते हैं, जो जो आपको, आपने कोई चीज़ यहाँ पे कोई लेजर की एंट्री करी है, कोई वाउचर एंट्री करी है, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्योंकि हमने इसमें अभी कोई वाउचर एंट्री नहीं करी है, इसलिए ये भी आपको ब्लैंक दिखा रहा है। तो अभी हम लोग यहाँ पे सिर्फ अपनी इन्वेंट्री बुक्स को देखेंगे और स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री को देखेंगे, राइट। अब उससे रिलेटेड आपको लेजर्स देखने हैं, तो मैंने बताया था आपको अपने लास्ट के वीडियोज़ में। डिस्प्ले में जाएंगे, अकाउंट बुक्स, जो आपने अपना सेल्स करी है वो आप सेल्स यहाँ देख सकते हैं। ये आपकी टोटल सेल्स है जो आपने करी है। ऐसे ही आप अपना परचेज देख सकते हैं, आपने कितने की परचेज करी है। एक ही है तो एक ही शो करेगा यहाँ पे। लेजर देख सकते हैं अलग अलग के, ABC एसोसिएट्स का लेजर देख सकते हैं आप। अजय एंटरप्राइजेस से हमारा कुछ भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ तो उसके कोई लेजर नहीं है। रतन ट्रेडर का लेजर देख सकते हैं। अब हम आते हैं अपने स्टॉक ट्रांसफर पे। उसके की होती है जो होती है Alt
7। तभी देखेंगे स्टॉक जनरल लिखा हुआ आया ऊपर, रेड राइट आपका जो लेफ्ट हैंड साइड का अपर कॉर्नर है वहाँ पे रेड से लिखा हुआ है स्टॉक जनरल, राइट। और ट्रांसफर ऑफ मटेरियल आ रहा है, इट मीन्स आप ट्रांसफर करेंगे अपने स्टॉक को फ्रॉम हेयर टू देयर। तो अब यहाँ पे क्या है, सपोज मैं लिखूंगी 3, आइटम क्या है मेरा 32 इंच सैमसंग, कितनी मैंने 3 पीस, पहले आएगा गोडाउन सपोज मैंने ले लिया है, यहाँ पे मुझे कहाँ से कहाँ ट्रांसफर करना है, मैंने बल्लभपुर से 3 पीसेस ट्रांसफर करने हैं, सेम फिर से 32 इंच अपने मेन लोकेशन वाले गोडाउन में, ठीक है। ये आपका रेट में डिफर, तो रेट को आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इसको ठीक कर सकते हो मैन्युअली। 15 लेगा यहाँ पे, राइट। इसके बाद आपने एक और ट्रांसफर करना है, दैट इज फिर से आप ऑल्ट F7 दबाएंगे, एक और आपको ट्रांसफर करना है, कुछ भी कर सकते हैं आप, लाइक आपने 4 पीस 40 इंचेस के सोनी के टीवी हैं, वो आपने पटेल नगर ब्रांच से आपने सपोज 2 पीसेस शिफ्ट कर दिए हैं मेन लोकेशन गोडाउन में। तो इस तरह से आपका ट्रांसफ़र भी हो जाता है। और इसकी आप कहाँ देखोगे कि कितने ट्रांसफ़र हुए हैं, आपका स्टॉक डिस्प्ले में गए, इन्वेंट्री बुक्स में गए, स्टॉक ट्रांसफ़र में आप देखेंगे आपके अप्रैल के महीने में 2 ट्रांसफ़र्स हुए हैं। इस पे आप गए तो यहाँ आपको पता लगेगा कि आपने कितने आइटम्स की एंट्री करी है, आपने 2 ट्रांसफ़र्स करे हैं, अलग अलग इन्वॉइसेस कटी हैं उन दोनों की एक ही डेट में, इसलिए वो 2 दिखा रहे हैं। आप इस पे एंटर करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपने क्या आइटम कितना मूव किया है और कौन से गोडाउन से, क्या सोर्स गोडाउन है और क्या उसका डेस्टिनेशन गोडाउन है, राइट। आई होप आपको ये समझ आया होगा किस तरह से हम लोग अपनी कंपनी का, अपने शोरूम का, अपने आइटम्स का किस तरह से टैली में अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं और ये कितना इजी है, राइट। इनकेस आपकी कोई क्वेरी है इससे रिगार्डिंग तो आप जो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं उस पर आप कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी आपकी प्रैक्टिस के लिए आप यहाँ पे नीचे गिवन जो लिंक्स है वहाँ से अपने प्रैक्टिस असाइनमेंट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।